दोस्तों नमस्कार। भारत का बजट पेश होने वाला है और उससे पहले भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 92 क्रॉस कर गया है। मुझे उम्मीद थी कि यह जाके कहीं मार्च में होगा, लेकिन इतनी जल्दी रुपए का डिवैल्यूएशन एक चिंताजनक स्थिति है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि पिछले साल में जो रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है, इससे आने वाले बजट पर क्या असर पड़ने वाला है। गंभीर मुद्दा है। हर चीज की बारीकी से हम एनालिसिस करेंगे, तहकीकात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में इसका आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप और हम आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। हम व्यापार करें, प्रोफेशन करें, हम सबकी लाइफ में रुपी डिवैल्यूएशन का असर आता है और वो कैसे आता है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा, इसी की चर्चा होगी। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भी ये लिखिए कि अगर इस डिवैल्यूएशन से बचना है तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों, एक बड़ी बात जो आज हम चर्चा का विषय रखेंगे वो ये कि अगर 1 रुपए का डिवैल्यूएशन होता है तो भारत की इकोनॉमी पे 70,000 करोड़ का असर आता है। ये छोटी अमाउंट नहीं है। 70,000 करोड़ तो बहुत सारे मंत्रालयों का बजट भी नहीं है। बहुत सारी राज्य सरकारों का बजट 70,000 करोड़ से कम है। इसका मतलब अगर रुपया एक मतलब डॉलर के मुकाबले अगर रुपया 1 रुपए कमजोर हो जाता है तो कई क्षेत्रों में, कई डिपार्टमेंट्स में और कई सरकारों के बजट गड़बड़ा सकते हैं। इसका मतलब भारत के लिए एक एक रुपया बहुत कीमती है और इसी की हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि चलिए 70,000 करोड़ का घाटा हुआ, कीमत कौन चुकाएगा, ये देगा कौन पैसे, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब कौन देगा, ऑप्शन क्या है? या तो आप देंगे एज ए कंज्यूमर सिटीजन, या सरकार अपने जो टैक्स कलेक्शन करती है उसमें एब्जॉर्ब करेगी, या कॉर्पोरेट पे टैक्स बढ़ाएगी ताकि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो। कहीं से तो ये पैसा आएगा, या फिर सरकार बैंकों से और उधार लेगी और समस्या गंभीर होगी। इसको भी समझना होगा। तो ये सब बातें आज और कल 2 दिन में आपके साथ बजट को फोकस करके चर्चा करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं रुपए की और कल हम बात करेंगे कि बजट जब आएगा तो आपको किन आंकड़ों को ध्यान से देखना है। स्पीच होगी, वक्तव्य आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कौन कौन से आंकड़ों पर हमें नजर रखनी है ताकि हम देख सकें कि देश किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, एक बेसलाइन एजम्पशन हम आज जो लेके चल रहे हैं वो ये कि 25-26 की जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के बाद, भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो करीब 720 बिलियन डॉलर के आसपास, जो इंपोर्ट है वो 720 बिलियन डॉलर के आसपास, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो है करीब 470 बिलियन डॉलर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें इसकी डिटेल में मैंने चर्चा करी है कि आफ्टर ऑल हमारा घाटा क्यों बढ़ रहा है। क्रूड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो करीब 160 बिलियन डॉलर, ये अब बढ़ के हो गया है करीब 230 बिलियन डॉलर के आसपास। जो एक्सटर्नल डेट है, जो हमने उधार लिया हुआ है दुनिया से, वो करीब 620 से 650 बिलियन डॉलर है। कम ज्यादा भी हो सकता है, ये हम कल बजट में और बाकी आंकड़ों में देखेंगे। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास करीब 620 बिलियन डॉलर है, मतलब जितना उधार है उतना ही करीब रिजर्व है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जीडीपी हमारा करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 4 बोल रहे हैं, 4.1 बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है आंकड़ा हम क्या ले रहे हैं। हम एक साल का एवरेज लेके हम बात कर रहे हैं, आज का नहीं, एवरेज ले रहे हैं फाइनेंशियल ईयर का। और जो प्राइस है वो करीब हम 80 बैरल के आसपास एक अंदाज लेके चल रहे हैं। 3 दिन पहले रुपया 91 था, अब 92 का क्रॉस किया, अब 92 के आसपास है, 10-15 पैसे ऊपर नीचे चल रहा है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है? हम जब इंपोर्ट की बात कर रहे हैं 720 बिलियन डॉलर का, जब हम आयात की बात कर रहे हैं, अगर 1 रुपए का फर्क आता है तो 72,000 करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उसी सामान के जो पहले रेट पे आता था। रेट पे फर्क नहीं आया,
हमारी जेब से पैसा निकल गया, हमें ना तो क्वांटिटी ज्यादा मिली, ना हमने कोई रेट हायर लेवल पे नेगोशिएट किए, हमारी करेंसी जो हमने नेगोशिएट की वो डॉलर में करी, सब कुछ वही था, लेकिन जेब से, भारत सरकार की जेब से या भारत से 72,000 करोड़ रुपए और निकल गए। और ये ही चिंता की बात है। जो क्रूड है आज हम बात कर रहे हैं, ये करीब 20 से 25,000 करोड़ के आसपास जाके बैठेगा। इसका मतलब यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और क्योंकि आयात हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब पॉजिटिव क्या है, हम 470 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, 1 रुपए का फायदा हमें वहां भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 47,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत को एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बैलेंस बराबर हो गया, थोड़ा ही फर्क रहा। फर्क ये है दोस्तों, इंपोर्ट का असर तो आज हो जाएगा, हम एक्सपोर्ट जब करेंगे, वहां से जब पैसा रियलाइज होगा, इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। उस स्थिति में क्या होगा, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, अगले से 3 से 6 महीने में हमारा करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा, इसको भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए ग्लोबल डिमांड इलास्टिसिटी मैटर्स एंड मेनी एक्सपोर्ट्स हैव इंपोर्टेड इनपुट्स। जो ही हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जितना हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उतना हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट आधारित एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। मेरा एक वीडियो है, आप चैनल पे देखिएगा, उसका टाइटल है हु कंट्रोल्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स। उसमें मैंने सेक्टर बाय सेक्टर ये एनालिसिस किया है कि किस सेक्टर में हम कितना आयात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे संबंधित सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस उस वीडियो में आप प्लीज जाके उसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल डिमांड की मैंने बात करी, और नेट ट्रेड इंपैक्ट इनिशियली रिमेन्स नेगेटिव। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, असर जो है वो नेगेटिव आएगा इकोनॉमी पे। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, जैसा हम शुरू में कह रहे थे कि हम करीब 72,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं आज ही, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसको हम डायरेक्ट उसी पैरिटी में चले तो 47,000 करोड़ के आसपास, कुल मिला के 25,000 करोड़ रुपए का नेट नेगेटिव लॉस हो जाता है भारत को, अगर रुपी डिवैल्यू होता है तो। इन्फ्लेशन इंपैक्ट, क्योंकि हम जो हमारा 85% तेल है, जो फ्यूल है, ईंधन है, वो हम आयात करते हैं, तो वहां पे उम्मीद ये है कि फ्यूल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स ये इंपोर्टेड है, करीब 0.2% के आसपास महंगाई बढ़ जाती है। अगर रुपया डिवैल्यू नहीं होता तो मान लीजिए महंगाई 4% थी, अब 4.2 के आसपास हो जाती है। और फ्यूल का जो असर आएगा वो ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस और पावर टैरिफ ये भी बढ़ते हैं। इसका मतलब जो आरबीआई ने कहा था कि रेजिस्ट शार्प डेप्रिसिएशन फॉर दिस रीजन, अगर रुपए बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होता है तो ये महंगाई की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम कुछ भी करें, जब इनपुट महंगा हो जाएगा तो आपको आउटपुट में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सरकार के फाइनेंसेस का क्या होगा, क्योंकि हम बहुत से क्षेत्रों में सब्सिडी देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ ऑयल सब्सिडी कभी कभी देनी पड़ती है। इसके बाद हम फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करते हैं, एलपीजी और केरोसिन में सब्सिडी है। ये जब खर्चे बढ़ जाते हैं करीब 18 से 20,000 करोड़ रुपए, ये भी भारत सरकार का जो बजट है उस पर असर डालता है। और देश में जो पैसा, ये 18,000 करोड़ रुपए जो डेवलपमेंट पे जाता, वेलफेयर में जाता, अब वो हमें आयात करने में लगाना पड़ रहा है। तो इतना पैसा जेब से और निकल गया। जब हम एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि करीब 650 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा डेट है। अभी एक्चुअल नंबर बजट आएगा तब हम इसकी डिटेल में दोबारा एनालिसिस करेंगे। 1 रुपए का फर्क आता है तो 62,000 करोड़ रुपए अगर उसका असर आता है, इसका मतलब इतना हमें एक्स्ट्रा पैसा देना है। जब हमने डॉलर लिए थे, मान लीजिए उस समय रेट था 70 रुपए, आज रेट हो गया आपका 92 रुपए। अब आप समझिए कि 2,20,000 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिला, लेकिन जब आप चुकाएंगे डॉलर में तो आपको 1 रुपए का फर्क आएगा, तो 62,000 करोड़ रुपए का फर्क आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 10 रुपए का फर्क आया है इंटू 10 कर दीजिए, 6,20,000। आप इसको अनदर
3 गुना, 30 रुपए और कर दीजिए। जब मोदी साहब आए थे सरकार में उस समय क्या रेट था, अब क्या रेट है, आपको सारे एनालिसिस मिल जाएंगे। सो बैलेंस शीट ऑफ एयरलाइंस, पावर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कंपनियां हैं जो फॉरेन फंडेड पे काम करती हैं, जो उधार लेती हैं, लोन लेती हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उन सब की बैलेंस शीट पे असर पड़ने वाला है। पॉजिटिव किस पे पड़ेगा? आईटी सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा कंपनियों को फायदा है, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट और स्टील एक्सपोर्टर, जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको बैठे बैठे फायदा भी होगा। उन्होंने मान लीजिए कहा था कि हम आपको $100 में माल देंगे, उस समय उनको उम्मीद थी कि 80 रुपए मिलेंगे। अब उनको 92 का अगर रेट है तो अब आप सोच लीजिए 100 के ऊपर जहां 8,000 रुपए मिलने थे अब 9,200 रुपए मिलेंगे। उनका फायदा जरूर है अगर उसमें इंपोर्ट कंपोनेंट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर जो इंपोर्ट कंपोनेंट, फार्मा में, टेक्सटाइल में, ऑटो में, अगर यहाँ पे इंपोर्ट कंपोनेंट है तो उतना बेनिफिट आपको नेगेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लूजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 85% इंपोर्ट है। एविएशन 60% करीब जो कॉस्ट है वो एविएशन में फ्यूल की होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हम ऑलमोस्ट आज भी करीब 75 से 80% जो कंपोनेंट्स हैं जो मोबाइल या बाकी चीजों में लगते हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट, हम कह रहे हैं कि हमने इतने सारे एयरलाइंस बना दिए, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें तो इंपोर्टेड हैं। जितने हमारे नए एयरपोर्ट बने हैं आप उसमें देखिए कितना इंपोर्ट कंपोनेंट है। हमारी बुलेट ट्रेन जो है पूरी की पूरी वो इंपोर्ट कंपोनेंट पे, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सीमेंट लोकल हो सकता है, लोकल सरिया हो सकता है, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस हैं, इवन उसके कंट्रोल, सेंसर सब इंपोर्टेड है। और एक्सपोर्ट्स गेनिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट, नॉट नेसेसरीली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो क्योंकि आप सक्षम हो गए हो, ऐसा नहीं। कैपिटल फ्लो इन मार्केट, FIIs, मॉडरेट डेप्रिसिएशन मींस न्यूट्रल टू पॉजिटिव एंड शार्प और डिसऑर्डरली कैपिटल फ्लाइट रिस्क, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट से भी पैसा बाहर जा सकता है। इक्विटी मार्केट, एक्सपोर्ट हेवी इंडेसेस आउट परफॉर्म एंड बैंकिंग एंड कंजम्पशन अंडर परफॉर्म। जो कंपनियां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कुछ और केमिकल्स की कंपनियां, उनके शेयर मार्केट में आपको दाम बढ़ता दिखेगा, खासकर आईटी सर्विसेज को लेकर, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो जो उनको डॉलर में ज्यादा कमाई होगी तो डिविडेंड या प्रॉफिट भी उम्मीद है कि शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन जो बैंकिंग और कंजम्पशन सेक्टर है इन पे स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन का असर भी दिखता है। आरबीआई इंटरवेंशन बिकम्स लाइकली बियॉन्ड 92-93। अभी तक हम ये कह रहे थे कि आरबीआई साइडलाइन पे है, लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ेगी आरबीआई का इंटरवेंशन होगा। और आरबीआई के पास क्या चैलेंजेस हैं इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि आरबीआई कितना करेगा। इसीलिए निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं सब तथ्यों के ऊपर आधारित होते हैं, हम ओपिनियन नहीं देते हैं आपको, हम एनालिसिस देते हैं। इसीलिए इनको शेयर करिए, अपने कमेंट्स भी करिए, और जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और हर मुद्दे को हम ध्यान से देख सकें। जीडीपी इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में माइल्ड नेगेटिव होगा क्योंकि इन्फ्लेशन होगा। जब इन्फ्लेशन होता है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, तो शायद थोड़ा सा इंपोर्ट कम हो जाए। मीडियम टर्म में न्यूट्रल टू पॉजिटिव इफ एक्सपोर्ट्स रिस्पॉन्ड। अगर हम अपनी जिस तरह से मेक इन इंडिया का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये अच्छा हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो जो हमारा इन्फ्लेशन, जो हमारा डेप्रिशिएटेड रुपी है, उतना ही ज्यादा हमें इनकम भी देगा। लेकिन ऑल डिपेंड करता है कि क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, पूरा फोकस वहां हो जाता है। अदरवाइज जैसा हमने शुरू में भी कहा कि आपका जो जीडीपी है वो 0.1 से 0.2% उसके ऊपर असर डालता है। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जब रुपी डिवैल्यूएशन होता है, इन्फ्लेट रुपी वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड बट रियल परचेजिंग पावर डज नॉट इंप्रूव। कहने को तो हमारे पास, अगर मैंने कहा कि हमारे पास $1 बिलियन है, तो पहले जहां आप कहते थे 8,400 करोड़ रुपए है, अब आप कहोगे मेरे पास 9,200 करोड़ रुपए है। बैलेंस शीट में तो आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन रुपए में आपको मिल क्या रहा है? पहले आपको वही चीज 84 रुपए में मिलती थी, आज वही चीज आपको 92 में मिल रही है, क्योंकि $1 की वैल्यू तो वहीं की वहीं। ऑप्टिक कंफर्ट बट नॉट ए रियल स्ट्रेंथ, ये बात हमें समझनी होगी। ये स्ट्रेंथ नहीं है, देखने में, सुनने में अच्छा लगता है।
So rule of thumb for policy maker, if 1 rupee depreciates, आपका जो 18,000 करोड़ रुपए जो आपका बजट का है वो उड़ जाता है। इस साल 6.5 रुपए के आसपास अभी डिवैल्यू हुआ है पिछले बजट और इस साल के बीच। कहने का मतलब क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए जो आपके पास था वेलफेयर के लिए, अब वो आपको नहीं मिलेगा। इस बजट में आप उन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा कि भारत का जो एलोकेशन है डिपार्टमेंट वाइज, क्या वो बढ़ा है या घटा है, क्या रेवेन्यू बढ़ा है या घटा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है या घटा है, इंपोर्ट वैल्यू बढ़ी है या घटी है। ये कुछ आंकड़े हैं जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा कि हमें बजट में क्या देखना है, इसको भी हम समझेंगे। इसके साथ इफ द रुपी फॉल्स जस्ट बाय 1, इंडिया गेन्स मोर देन 70,000 करोड़, ये भी हमें समझना होगा। तो रियल क्वेश्चन इज हु पेज, सवाल वहीं आता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 91 में कोई बहुत बड़ा, अगर हम ये कहें कि 91 से 92 हो गया देश का दिवाला निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वार्निंग है कि हम जो मेक इन इंडिया है शायद उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे जिससे एक्सपोर्ट इंप्रूव हो, क्योंकि हम जो है वो इंपोर्ट इंटेंसिव इकोनॉमी बनते जा रहे हैं और ये खतरनाक है। जितनी हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब हम भारत की तरक्की कर रहे हैं, फायदा चाइना को हो रहा है या दूसरे देशों को हो रहा है। तो हम क्या चाइना के लिए तरक्की कर रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक बात है टारगेट की, ये जो फिस्कल टारगेट है 17 लाख करोड़ के आसपास, ऑयल सब्सिडीज जो है अभी वो करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट जो अभी भारत सरकार दे रही है वो करीब 11 लाख करोड़ के आसपास है और नॉमिनल जीडीपी जो है वो 330 लाख करोड़ के आसपास। अब बजट देखते हैं उसमें क्या होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 92 पे हैं, अगर मार्च आते आते नए फाइनेंशियल ईयर तक अगर 93 हो जाता है, तो कुल मिला के आप ये समझिए कि ये साइलेंट टैक्स है भारत पे। इसको सरकार टैक्स बढ़ा नहीं रही, लेकिन आप और हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि जो जो चीजें हम इंपोर्ट करेंगे वो सब महंगी होती जाएगी। यू कैन नॉट ग्रो ऑन ए बोरोड डॉलर फॉर एवर। आप कहेंगे कि साहब हम लोन ले लेंगे। आज ट्रंप साहब का हाल क्या है, अमेरिका का हाल देखिए, 38 ट्रिलियन डॉलर का घाटा है, सरकार संभल नहीं रही। इवन अमेरिका जैसी सरकार के लिए समस्या है। रुपी फॉल्स क्वाइटली, प्राइसेस राइज लाउडली। चुपचाप रुपए गिर रहा है, इसकी समाज में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जब उसका असर महंगाई पे आएगा तब वो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। इसीलिए राजनीतिक मुद्दा ना बने, हमें डॉलर को कंट्रोल करना होगा, मतलब हमें मेक इन इंडिया को मजबूत करना होगा ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट्स आर इमीडिएट, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आर डिलेड। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज आपको रोज तेल चाहिए, आप महंगा तेल खरीद रहे हैं, उस तेल से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, नया बाजार ढूंढेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें टाइम लगता है, फिर पेमेंट टर्म्स हैं, कैश पे है, क्रेडिट पे है, कई चीजें हैं। इस बात को समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों, अब इसको अगर हम समराइज करें तो जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है उसके कारण 72,000 करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। इस बार कैसे सरकार मैनेज करती है बजट में देखिएगा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए, सब्सिडी का करीब 9-10 हजार करोड़ रुपए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को करीब 5 से 7 हजार करोड़ का घाटा है अगर सरकार रेट नहीं बढ़ाती है पेट्रोल के। एक्सटर्नल डेट, उस पर हमें 62,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा। एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी बढ़ेगी जो पॉजिटिव है करीब 47,000 करोड़। नेट फिस्कल इंपैक्ट आएगा करीब 15 से 20,000 करोड़। सीपीआई इन्फ्लेशन 0.2% के आसपास महंगाई बढ़ सकती है और जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, उस पर नेगेटिव असर आ सकता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो कंजम्पशन घटती है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो कंजम्पशन घटेगी। अगर मुझे 100 रुपए खर्चने हैं और 100 रुपए में मान लीजिए मेरे को 2 किलो सब्जी मिलती थी, आज अगर 100 रुपए में मुझे 2 से कम मिलेगी तो कंजम्पशन घटेगी। या अगर मेरी जरूरत 2 किलो की है तो 100 की जगह मुझे 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो महंगाई बढ़ी, जो 10 रुपए मेरे वेलफेयर के अंदर कहीं और काम आते, अब मुझे वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब उस सेक्टर की इनकम या जो सेल्स हैं वो घटेंगी। ये भी हमें समझना होगा। तो कुल मिला के स्थिति है दोस्तों, 1 रुपए का जब असर आता है तो 70 से 72 हजार करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ती है, जो हमारा फिस्कल कैलकुलेशन है वो बिगड़ता है,
हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका थोड़ा बहुत फायदा होता है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। तो आप उसको नेट फिगर में, ग्रॉस फिगर में मत लीजिए एक्सपोर्ट का। जब भी लोग बोले कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, उनको पूछिए इसमें से आप इंपोर्ट कंपोनेंट हटा के अब बताइए कितना गेन हुआ, तब आपको सही आंकड़ा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 1 रुपए का जो अप्रॉक्सीमेट असर है भारत की इकोनॉमी पे, वो है 70,000 करोड़ रुपए। अब कल को अगर 93 हो जाता है 92 से अगले 2-3 हफ्ते में, तो आप समझिए देश का 70,000 करोड़ रुपए और चला गया बाहर। यह भी हमें समझना होगा। और कौन पे करेगा? क्या सरकार टैक्स बढ़ाएगी या हमें महंगाई के रूप में हमारे पे टैक्स लगेगा? यह हमें सोचना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज की चर्चा पसंद आई होगी। ये हमने आज रुपए के ऊपर फोकस किया। कल हम फोकस और डिटेल में करेंगे कि जो बजट आने वाला है उसमें कहां कहां क्या असर आएगा, और हम जब बजट सुनेंगे या उसके डेटा मिलेंगे, हमको आंकड़े मिलेंगे, डॉक्यूमेंट जब रिलीज किए जाएंगे सरकार के द्वारा, तब हम ये देखेंगे कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे और भारत की ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है। इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो साथ में मेरा निवेदन यह है कि कमेंट्स बॉक्स में भी अपने विचार जरूर लिखिए, ताकि इस चर्चा को हम सार्थक दिशा में बढ़ाते रहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।